देश के सबसे चर्चित सियासी राज्यों में से एक बिहार पर हैरान करने वाला सर्वे आया है। और यह सर्वे आया है लोकसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 4-5 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की कुल 40 सीटों पर सी वोटर का सर्वे आया है। और इस सी वोटर के सर्वे ने इंडिया गठबंधन को खुशखबरी दे दी, एनडीए को झटका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उसकी टेंशन बढ़ा दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इन आंकड़ों को आप देखिए। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 40 में से 21 से 23 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि एनडीए के हिस्से में 16 से 18 और अन्य के हिस्से में 0 से 2। कहां 2019 में एनडीए गठबंधन ने अकेले 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब 16 से 18 सीटों पर सिमटती हुई एनडीए गठबंधन दिख रही है। और कहां महज 1 सीट पर सफलता मिली थी 2019 में, अगर हम बात कर ले कांग्रेस की। लेकिन अब इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करता हुआ बिहार में दिख रहा है। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह सियासी समीकरण जो पिछले 4.5-5 सालों में जो बदले हैं, वो एक बड़ी वजह रही है। क्योंकि आपको याद दिला दें, जब 2019 में लोकसभा चुनाव बिहार में हुए थे, उस समय नीतीश कुमार की जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। लेकिन फिर समीकरण बदला, नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए और आरजेडी के साथ चले गए। बिहार में एक महागठबंधन बनता है आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियों को भी साथ लाने की पूरी कोशिश जारी है। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, तो बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। और इस गठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। 21 से 23 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि एनडीए को 16 से 18 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा 0 से 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को जीत मिलने की संभावना है। चलिए अब वोटों का गणित भी आपको समझा देते हैं। अब देखिए किस तरह से जब सियासी समीकरण बदलते हैं ना, तो जो वोटों का भी समीकरण होता है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। 43% मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। एनडीए गठबंधन के हिस्से में 39% मतदाताओं का वोट आ सकता है। 18% मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। मतलब 4% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन का ज्यादा एनडीए के मुकाबले दिख रहा है। और किस तरह से एनडीए को घाटा होता हुआ 2019 के मुकाबले दिख रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। आप देखिए 2019 के जो नतीजे थे, भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर जीतती है, जेडीयू 16 है, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस को 1 सीटें मिली और एलजेपी को 6 सीटें। तब रामविलास पासवान थे और उनकी अगुवाई में वो एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन अब एलजेपी भी 2 भागों में बढ़ चुकी है। चिराग पासवान अलग हो चुके हैं, उनके चाचा पशुपति पारस भी अलग हो चुके हैं। अब खैर एलजेपी जब एनडीए का हिस्सा रहेगी तो उसको कितनी सीटें मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी 17 और जेडीयू 16, इन दोनों ने मिलकर के, क्योंकि तब जेडीयू, नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी, बीजेपी, और इन दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। और आप देखिए जब अलग हो चुके हैं तो उसका जो आप फैक्टर देखेंगे ना, वो सर्वे में भी दिख रहा है। किस तरह से एनडीए को घाटा होता हुआ दिख रहा है। जेडीयू के जाने से इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद को इंडिया गठबंधन का सूत्रधार मानते हैं और लगातार शुरुआत उन्होंने की थी। और अब इंडिया गठबंधन जो है वो शानदार प्रदर्शन बिहार में करता हुआ दिख रहा है। तब आरजेडी का खाता नहीं खुला था, लेकिन अब आरजेडी तब के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि अब कितनी सीटें मिलेंगी वो तो इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तभी तय होगा कि बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल ये आंकड़े बेहद ही दिलचस्प हैं, बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरह से 2019 के मुकाबले अब बिहार में बीजेपी को झटका लग रहा है। सीटों की संख्या बीजेपी एनडीए की कम होती हुई दिख रही है। अब कितना कम होगी ये तो चुनावी नतीजे बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।